अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन और हज़रात, आजकल ये सवाल दोस्त अक्सर मुझसे पूछते हैं कि क्या इमरान खान को हुकूमत तोड़ देनी चाहिए? मैं समझता हूँ बिल्कुल तोड़ देनी चाहिए। वजह उसकी ये है कि देखिए, आप मोशन में तो हैं, लेकिन वो एक अमेरिकन सेइंग है ना कि यू आर मूविंग बट गोइंग नोवेयर। आप हिलजुल तो रहे हैं लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आपको काम नहीं करने दिया जा रहा। ये बड़ी सादा सी उसमें मैं बात करता हूं। मैं घुमा फिरा के वो बात करने का आदी नहीं हूं। मैं जो भी बात हो सादा आपके सामने रखना चाहता हूं। दूसरी बात ये कि फिर ये सवाल पूछा जाता है तो क्या इसका मतलब ये है कि इमरान खान ने गिव अप कर दिया, वो नाकाम हो गए? नहीं, इसका मतलब ये हरगिज नहीं है। खुदा ना खास्ता जिस दिन इमरान खान जैसा शख्स गिव अप कर दे तो ये इतनी बड़ी मुसीबत होगी कि आप घर में बैठे हों और छत ऊपर से गिर के नीचे जमीन पे आ जाए। बहुत बड़ा नुकसान होगा। इससे बड़ा नुकसान नहीं हो सकता। इससे बड़ा इम्तिहान पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का, पाकिस्तान के अवाम का नहीं हो सकता अगर उन्होंने इस शख्स से फायदा नहीं उठाया। देखिए, इस शख्स की ईमानदारी ऐसी है कि लियाकत अली खान के बाद से हमें आज तक कोई ऐसा लीडर नहीं मिला। ये फैक्ट है। दूसरी बात यह कि इंटरनेशनल अरीना में आप किसी भी मुल्क में चले जाइए, अमेरिका में भी हमने उनको यहां पे देखा, छोटा बड़ा हर मुल्क उनको हाथों हाथ लेता है और उनकी बात सुनता है और मानता है और पाकिस्तान के हक में सोचने लगता है। इससे बड़ी कामयाबी नहीं हासिल कर सकते। इस शख्स को गंवाना नहीं चाहिए। ये कैसी कौम है जो 30 बरस तक लूटते रहे, अभी भी भागे हैं लूट कर, उससे हिसाब किताब नहीं मांगते। जो 15 महीने में उससे कहते तुमने अब तक सब कुछ फिक्स क्यों नहीं किया? खैर, ये एक और अलग डिबेट में जाने वाली बात है। अब ये बात डिस्कस करना चाहिए कि वो उनके हर्डल्स क्या हैं, कौन उनको कामयाब नहीं होने दे रहा। मैं स्ट्रेट जाऊंगा। नंबर 1, एस्टेब्लिशमेंट। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट जो उनको पसंद भी करती है लेकिन उनकी बात सुनती भी नहीं है और अपने ही मंतख चलाती है, उनको नहीं काम करने देती। नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी, जो आपको पता है कि वो तो ये चाहती है कि जल्द से जल्द जान छूट जाए और दोबारा पिछला दौर आ जाए, सब मिलके खाएं पिएं ऐश करें, ठीक है ना। कोई लंदन घूमे, कोई पेरिस घूमे, कोई प्लाट खरीदे, कोई ये माल बनाए, कोई ये माल बनाए। इन्होंने सबके माल बंद कर दिए। नंबर 3, माफियाज। आपके पास मीडिया माफिया हो या रियल एस्टेट माफिया हो, सारे जितने माफियाज हैं वो भी इनके खिलाफ हैं। और सबसे बढ़कर एक चीज जो बहुत बड़ा हर्डल्स है वो ये है कि ये पार्लिमानी जमहूरी निजाम जो है पाकिस्तान में, ये डेमागोग्स जो हैं हर सूबे के, उनको तो सपोर्ट करता है लेकिन काबिल लोगों का कत्ल करता है। इसकी जगह पाकिस्तान में सदारती निज़ाम हो, जैसे अमेरिका में है, फ्रांस में है, टर्की में है। अच्छा, पाकिस्तान में एक ही कॉन्सेप्ट फैला दिया गया कि सदारती निज़ाम का कोई जमहूरी निज़ाम नहीं है, कोई डिक्टेटरशिप है। नहीं, पूरी दुनिया में बड़ी कामयाबी से सदारती निज़ाम भी एक जमहूरी निज़ाम है। इस पे लोगों को हमें बताना चाहिए कि इसके फायदे क्या हैं। और अगर ये अब तक यही हुआ कि वजीर आजम को 400 कुछ लोग मुंतखब करते हैं, फिर वही उसको नचाते रहते हैं कि अब हम अपना वोट वापस ले लेंगे, अब हुकूमत गिरा देंगे, इससे निकल के सदारती निज़ाम में आना चाहिए जहां पे सारे मुल्क के पूरे अवाम उसको मुंतखब करते हैं और वो अपने पसंद के टेक्नोक्रेट्स लाता है जो लायक लोग हों, हर फील्ड का पढ़ा लिखा उस फील्ड का आदमी लाना चाहिए, ना कि कोटे की बुनियाद पे नहीं, अहलियत की बुनियाद पे वजीरों को और सारे कर्ता धर्ता जो हैं उनको मुंतखब करना चाहिए। अच्छा, अब जरा इस बात का जायजा लीजिए कि एस्टेब्लिशमेंट काम क्यों नहीं करने देती। ये एक बहुत लंबी बात है। एस्टेब्लिशमेंट ने आज तक किसी को भी पूरी तरह से काम नहीं करने दिया है। इनको पसंद भी करती है लेकिन काम नहीं करने देती, फैसले अपने सादर करना चाहती है और हर फैसले का रिजल्ट जो है वो ज्यादा अच्छा नहीं, बिल्कुल बाज़ तो डिजास्टर होता है। अब ये एक अलग डिबेट है। अब होना ये चाहिए कि एस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान की ये समझना चाहिए कि हम जब ये देख रहे हैं 30 साल से 40 साल से कि एक हुकूमत जब जाती है, गिरती है या वो गिरा देते हैं, तो उसकी वजह क्या होती है, वो डिलीवर क्यों नहीं कर पाती। हुकूमत
کیوں؟ کرپشن ہوتی ہے اس میں، چوریاں ہوتی ہیں، غلط باتیں ہوتی ہیں، غداریاں ہوتی ہیں ملک سے. تو پھر ان عوامل کو دور کرنا چاہیے، اور جب یہ سسٹم فیل ہو رہا ہے تو نیا سسٹم سامنے لانا چاہیے. دیکھیے وہ کنویں میں کتا گر گیا نا، تو کسی نے کہا 10 ڈول کسی نے نکالو، کسی نے 20. تو ایک بڑے بزرگ گزر رہے تھے، انہوں نے کہا پتر پہلے کتے نو کڈو. بغیر کتے کو نکالے بغیر پانی صاف نہیں ہوگا. یہ سسٹم جب تک آپ فارغ نہیں کریں گے، پاکستان میں کوئی بھی کسی بھی طرح کی اچھی تبدیلی نہیں آئے گی. اب یہ فرض ہے ساری قوم کا. آدھی قوم جو ہے نا، وہ تو آپ کی بالکل ہی سیاسی شعور سے نابلد ہے. وہ آج بھی گدھے کے گوشت کھا کے وہی نعرے لگاتی ہے کہ نہیں کرپشن تھی ہی نہیں، کرپشن کی نہیں ہے، ایک باری فیر شیر ایک باری فیر. تو ایسے لوگوں کی تو تشریف پہ آدمی، خیر یہ تو ان کو تعلیم دینی پڑے گی تو یہ سدھریں گے، ورنہ نہیں سدھریں گے. لیکن کم از کم اسٹیبلشمنٹ کو تو چاہیے کہ وہ بیچ پہ محنت کرے، درخت پہ نہیں.